मैं बंगाली टेलीविज़न में गीता बेबी सीरियल का नायक हूँ। मेरा कैरेक्टर नेम स्वस्तिक मुखर्जी है। वहाँ से ही मेरा परिचय है और अभी तक मैंने मॉडलिंग किया है, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स किए हैं। कि हम लोग का ग्राम, जो आप लोग कहते हैं ग्राम हिरणपुर, बहुत अच्छा जगह है जहाँ से मैं उठ के आया हूँ। यहाँ से अभिनय का एक्चुअल माध्यम है कि मैं कहीं ना कहीं से रस लेके कहीं ना कहीं रस दे सकूँ। तो ये ऐसा जगह है जहाँ से मैं बहुत कुछ लिया हूँ और वो मैं अभी कह सकते पूरी दुनिया को दे सकता हूँ। अभी तक किसी ने अब मेरा अंत नहीं देखा है। मैं सिर्फ शुरुआत किया हूँ अभी तक। शुरुआती दौर पे इतना सक्सेस मिला है सिर्फ आप लोगों के प्यार के माध्यम से। तो मेरा सच्ची बोलूँ, मेरा बहुत क्या बोलूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है पिछला क्षेत्र सुन के। पर हम लोग को आगे लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? वी हैव आवर ओन सेल्फ बिलीव। सपना तो मैंने बहुत पहले से देखना शुरू किया था, पर यहाँ तक आने के लिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, दैट्स गॉड ओनली नोज क्या क्या हुआ है। सो अगर आप सपना देख पाएंगे, अगर आपके अपने ऊपर आत्मविश्वास है तो आप जरूर पहुँच पाएंगे। कोई बात नहीं, आप पिछला स्टेज से हैं, हम लोग लेके जाएंगे फ्रंट में यार, कर लेंगे, हो जाएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित इस कविता को हजारों लाखों लोगों ने हकीकत में बदला है और इसका उदाहरण आज भारतवर्ष में हजारों लाखों की संख्या में है। मेरे साथ इस साक्षात्कार में साक्षात उदाहरण मौजूद है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, और यह जनहित वार्ता का खास प्रोग्राम जिसके माध्यम से हम आपको तरह तरह के प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्तियों से परिचय कराते हैं। आज मेरे साथ पाकुड़ के माटी के वो लाल मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान को स्थापित किया है और आज हजारों लाखों की संख्या में इनके फैन फॉलोइंग है और आज मेरे साथ इस साक्षात्कार के लिए मौजूद है। सबसे पहले कुणाल जी, आपका स्वदेशी भारत न्यूज़ के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ए ग्रेट इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। कुणाल जी, मैं चाहूँगा, वैसे तो आपका फेस कोई परिचय का मोहताज नहीं, अब दिन प्रतिदिन टीवी स्क्रीन पे अपने जो है फिल्म हो या सीरियल हो उसके माध्यम से नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना जो पूरा परिचय है वो बता दें अपने ही मुख से। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल सील है। मैं बंगाली टेलीविज़न में गीता बेबी सीरियल का नायक हूँ। मेरा कैरेक्टर नेम स्वस्तिक मुखर्जी है। वहाँ से ही मेरा परिचय है और अभी तक मैंने मॉडलिंग किया है, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स किए हैं, बस। अच्छा कुणाल जी, मैं चाहूँगा कि अभी तो वैसे आप फिल्म जगत में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई को कहाँ से पूरा किया है और जो है थोड़ा इसके बारे में भी आप बताएं। मैंने अपना पहला पढ़ाई शिशु मंदिर हिरणपुर से किया है। वहाँ परवेश या बोध तक किए हैं। उसके बाद मैं वहाँ से फरक्का चल गया, वहाँ पे 2 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं सेंट जेवियर स्कूल मालदा, वहाँ क्लास 12 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन मैं बंगोबासी कॉलेज कोलकाता से किया। उसके बाद फिल्म जगत में एंट्री किया, मॉडलिंग, ऑडिशंस एंड ऑल कंप्लीट करने के बाद मैं आज आपके सामने। कुणाल जी, आपने
हमारे दर्शकों को ये बताया कि आपने अपनी पढ़ाई को कहाँ से पूरा किया है ना। लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने परिवार के बारे में भी हमारे दर्शकों को साझा करें कि आप कहाँ से निकले हैं और आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि आप बहुत ही साधारण परिवार से निकल के जो है फिल्म जगत में गए हैं और कार्य कर रहे हैं। थोड़ा अपने परिवार के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा घर हिरनपुर ज़िला पाकुड़ में है। मेरा परिवार साधारण जरूर है, पर जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं असाधारण चीज़ें घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही अभिनय से कनेक्टेड थे। कैसे? हम लोग की यहाँ पे फैमिली में सब लोग यात्रा करते हैं। यात्रा बंगला में एटाके यात्रा बोले, यात्रा करते हैं। वहीं से कहीं ना कहीं मेरे ऊपर, मेरा खुद के ऊपर विश्वास आया कि मैं कर सकता हूँ। सबने बहुत प्यार दिया, सबने बहुत हेल्प किया। सबसे पहला उदाहरण यही है कि मतलब मैं बोलना चाहूँगा, मेरा मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आज अगर मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं तब मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं सारे मम्मी पापा को बोलूँगा कि अगर किसी को लगता है कि उसका बेटा कर सकता है, कहीं ना कहीं आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे मेरे मम्मी पापा ने किया। थैंक यू सो मच टू माई मॉम एंड डैड हु हैड ऑलरेडी सपोर्टेड मी, एंड येट आई एम एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ। बस यही। और बाकी हम लोग का ग्राम, जो हम लोग कहते हैं ग्राम हिरनपुर, बहुत अच्छा जगह है जहाँ से मैं उठ के आया हूँ। यहाँ से अभिनय का एक्चुअल माध्यम है कि मैं कहीं ना कहीं से रस लेके कहीं ना कहीं रस दे सकूँ। तो ये ऐसा जगह है जहाँ से मैं बहुत कुछ लिया हूँ, और वो मैं अभी कह सकते पूरी दुनिया को दे सकता हूँ। अभी तक किसी ने अब मेरा अंत नहीं देखा है, मैं सिर्फ शुरुआत किया हूँ अभी तक। शुरुआती दौर पे इतना सक्सेस मिला है सिर्फ आप लोगों के प्यार के माध्यम से। कुणाल जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं कि आपने अभी तक जो है कितने टीवी सीरियल में काम किए हैं और कौन कौन सा मूवी में काम किए हैं, और अभी वर्तमान समय में किस पे कार्य कर रहे हैं? मैंने स्टार जलसा का, बंगाली टीवी चैनल स्टार जलसा का गीता LLB सीरियल का लीड एक्टर हीरो हूँ। मेरा कैरेक्टर नेम स्वस्तिक मुखर्जी है, जो कि बंगाल में खूब बहुत पॉपुलर है। बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा TRP लेके हम लोग ने कुछ ही दिन पहले रैप अप किया है अपना। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा आने वाला है, अभी तक सियोरिटी नहीं है इसलिए मैं खुलासा नहीं करूँगा। मैंने मॉडलिंग्स बहुत सारे पहले, अभिनय से पहले बहुत सारे मॉडलिंग किया हूँ, और कुछ फ़ोटोशूट्स, एल्बम जो कि यूट्यूब में और चैनल्स में दिखाए जाते हैं। सबसे कुणाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाकुड़ जैसे और हिरनपुर जैसे पिछड़ा क्षेत्र से कहें कि इस क्षेत्र के लोग उन जगत को जो है ना रियल में शायद नहीं देखे हैं, तो ऐसे लोकेशन से आपको उस क्षेत्र में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, थोड़ा ये बताएं। पहली बात तो उन्होंने पहले जब बोला पिछड़ा क्षेत्र, मेरा सच्चे बोलूँ, मेरा बहुत क्या बोलूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है पिछड़ा क्षेत्र सुन के। आपका बात नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जो हम लोग को एक्सेप्ट करना है कि येस वी आर पिछड़ा क्षेत्र, पर हम लोग को आगे लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? वी हैव आवर ओन सेल्फ बिलीव। मैं अगर बंगला में बोल पाता तो और क्लियरली मैं बोलता, पर कहीं ना कहीं मैं अभी बंगाली से कनेक्टेड हूँ इसलिए बंगला ज़्यादा आता है, पर हिंदी मेरा यहाँ का पहला लैंग्वेज था, मैं यहीं पे हिंदी भाषा में ही बोलता था। तो जो भी हो, अपने ऊपर आत्मविश्वास और प्यार, और क्या बोले, मतलब मैं अपने शब्द में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। सच्ची बात बोलूँ तो मैं शब्द में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ है जो जिससे मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब सिर्फ एक शब्द में नहीं बोल सकता कि क्या, कैसे, कहाँ से पहुँच गए। नहीं, सपना तो मैंने बहुत पहले से देखना शुरू किया था, पर यहाँ तक आने के लिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, दैट्स गॉड ओनली नोज कि क्या क्या हुआ है। सो अगर आप सपना देख पाएंगे, अगर आपके अपने ऊपर आत्मविश्वास है, तो आप ज़रूर पहुँच पाएंगे। कोई बात नहीं, आप पिछड़ा स्टेट से हैं, हम लोग लेके जाएंगे फ्रंट में यार, कर लेंगे, हो जाएगा। कुणाल जी, अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका विचार जानना चाहेंगे। आज
आपको जो भी लोग इस क्षेत्र के लोग जानते हैं उन सभी के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, खास करके युवाओं और युवतियों के लिए। लेकिन वही आपके तरह कोई और युवा और युवती जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की रुचि रखते हैं, भले उनका खूबसूरती वैसा नहीं हो, है नहीं, शरीर का रूप वैसा नहीं हो, लेकिन उसके भीतर में कोई टैलेंट छुपा है, कोई कौशल छुपा है, तो वो किस प्रकार से पाकुड़ और हिरनपुर जैसे जगहों से निकलकर वो भी फिल्म जगत में और बाकी ऐसे क्षेत्रों में जाकर मुकाम पर जो है पहुंच सकते हैं, इस पर आप अपनी ओर से किस प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे उन सभी युवाओं और युवतियों का अपने क्षेत्र के? पहले तो बोलूँगा कि सपना हम सब ने देखा है, आप भी देखे हैं, मैं भी देखा हूँ। सबका अपना अपना जर्नी होता है। मैं अगर बोल दूँ कि ऐसे करके जाएगा, नहीं हो सकता। मैं जैसे करके गया हूँ वो आपके साथ कभी नहीं हो सकता। आपका जर्नी अलग है, मेरा जर्नी अलग है। बस एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको कहीं पहुँचना है, हम लोग के क्षेत्र में हम लोग की तरह अभिनय करना है, तो आपका रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उसका माध्यम है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस। सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ मजदूरी करते जाऊँ। वी हैव टू बी वेरी मच स्मार्ट वर्किंग, नॉट हार्ड वर्किंग ओनली। सो उसके बाद अपने आप देखिएगा खुद ब खुद रास्ता आ जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि रास्ता बंद है। मैं भी तो यहीं से हूँ ना, देखिए ना, मैं कहाँ आज कहीं भी पहुँचा हूँ। मैंने सपना देखा था, फॉलो किया, अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, उसको फॉलो करते करते आप खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। और एक बात, उन्होंने कहा कि दिखने वाले बहुत सारे हैं, कि हो सकता है उतना दिखता नहीं है अच्छा, पर वो सब कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास टैलेंट है, आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। See, the thing is, you have to be very much smart working and self-belief. Smart working और self-belief. That's it. Thank you. कुणाल जी, अब और एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। आपको इस मिट्टी ने साक्षात आपको दिया है नहीं? जरूर। आप भविष्य में इस पाकुड़ के लिए, अपने इस हिरनपुर के लिए क्या कुछ करने की भावना रखते हैं? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। पर सच्ची बात बोलूँ तो क्या करना चाहता हूँ ये मैं कहना नहीं चाहता। जो करना है करके दिखाएंगे, कहना नहीं है, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। आप अगर क्या बोलता, मैं अगर आप अगर मेरे अंदर झांक के देख सकते तो मैं कह सकता गर्व से कि मैं यहाँ से हूँ, मैं पिछड़ा नहीं हूँ, मैं आगे जाऊँगा, बस। नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए आप क्या करने की भावना रखते हैं, इसको अगर हमारे दर्शक, देखिए मैं अभी तो दर्शक को ये सब नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मेरे अंदर है, वो मैं बोल नहीं सकता। मुझे सिर्फ करना है, बस करना है। प्लीज़ ऑल ऑफ यू गाइज, इफ़ यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, और इफ़ यू कैन हियर इट, इफ़ आई कैन प्रोजेक्ट यू, एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ करना है, बोलना नहीं है, सिर्फ करना है। बोलना नहीं है, सिर्फ करना है। कुणाल जी, अब भविष्य में आप फिल्म जगत में किन किन क्षेत्रों में जाके और जो है बेहतर कार्य करने की जो है उद्देश्य रखे हैं, थोड़ा ये भी हमारे दर्शकों के साथ सबका तो ऊंचा थॉट्स रहता है। मैं अभी आपका यही प्रश्न का उत्तर मैं पहले में भी दे चुका हूँ। मुझे जो करना है मैं बोलूँगा नहीं, पर अच्छा काम करना है, अच्छा जगह जाना है, अच्छे करके मैं चाहूँगा मेरा यहाँ से भी कोई बंदा जाए। जैसे आप अभी बंगाली को लेकर काम कर रहे हैं, कल दिन बॉलीवुड वगैरह में अगर आपको चांस मिले। मुझे ऑफ़र भी मिला था, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि न्यूज़ चैनल में बोलना चाहिए कि नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग के पास इतना माध्यम है, नेटफ्लिक्स है और ZEE5 है, बहुत सारा कास्टिंग होता है, सब कुछ होता है, तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यही बात नहीं कि मैं टॉलीवुड में हूँ तो टॉलीवुड में सिर्फ अभी काम करना है। मुझे सबको अपना अपना होता है ना कि आगे बढ़ना है। सो टॉलीवुड इज़ अ गुड मीडियम टू बी विथ, और मुझे भी यहाँ काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। पर अगर हिंदी में काम मिले तो ज़रूर करूँगा मैं। अब यहाँ पैतृक गाँव कब आते हैं, कब आते हैं? 2 साल में एक बार, साल में एक बार, जब पूजा होता है, क्योंकि शूटिंग रहता है 9 से 9 शूटिंग रहता है, उसके बाद छुट्टी भी कम मिलता है, इसलिए नहीं आ पाते। पर हर वक्त ट्राई करते हैं कि पूजा में आऊँ। दुर्गा पूजा में हम लोग का दुर्गा पूजा, सिल दुर्गा मंदिर, सिल दुर्गा पूजा हिरनपुर का बहुत महत्वपूर्ण पूजा है, जहाँ पे मैं कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी मैं रहूँ, मुझे पूजा में सिर्फ आना है, आना तो है।
चलिए, आप सभी ने देखा। सिर्फ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इतना बात मैंने कहा, मेरा वोकल ख़राब हो गया है बिकॉज ऑफ कल दुर्गा पूजा था, विसर्जन के सुबह बोलो दुर्गा माई की इतना चिल्लाया कि मेरा गला बैठा हुआ है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप लोग को कहीं पे भी पहुंचना है, सिर्फ एक बात मन में रखिए, बी वेरी मच स्मार्ट वर्किंग और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए। धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा मेरे साथ हिरनपुर के माटी में जन्मे कुणाल सिंह जी मौजूद थे, जो इसी मिट्टी से निकल के फिल्म जगत में अपनी पहचान को स्थापित करने में लगे हैं और इनकी भावना है कि हम अपने क्षेत्र के लिए आने वाले समय में कुछ करेंगे, लेकिन अभी बताएंगे नहीं। वो आने वाले समय में आप सभी देखेंगे कि कुणाल सिंह जी अपने इस मिट्टी के लिए, अपने इस मातृभूमि के लिए क्या कुछ करेंगे, है नहीं। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। और वर्तमान समय में इस क्षेत्र के सभी युवाओं के लिए, युवतियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप इनसे सीख कर और देख कर आप अपने भीतर में भी ये प्रेरणा भर सकते हैं। और आपके भीतर में भी कोई कला है, चाहे आप पत्रकारिता क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट करने की भावना रखते हैं या फिर आप फिल्म जगत में कुछ कला का प्रदर्शन करने की भावना रखते हैं या फिर कोई भी क्षेत्र में आप जाकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके सामने प्रेरणा के अनेक स्रोत हैं। लेकिन जनहित वार्ता के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रत्येक एपिसोड में आपको ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्तियों से परिचय कराते हैं और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ आपको सीख दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि पाकुड़ की इस मिट्टी से अलग अलग और कोहिनूर जो है निकले और अलग अलग क्षेत्र में जाके इस भारत को विकसित भारत बनाएं। आप सभी को यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि हम सभी और हमारी टीम कुछ अच्छा कर रही है, तो आप हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता प्रोग्राम के अगले एपिसोड में और किसी प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्ती के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़ में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।